महंत भले ही तुमको बना दिया है, पर यहाँ राम जी का प्रसाद पाते हो, बिना सेवा किए पाओगे प्रसाद तो पचेगा नहीं। सेवा करो। मैंने कहा महाराज जी कौन सेवा करें? पुजारी बन जा, पूजा करो जो आ गया। पुजारी को जल्दी उठना तो पड़ता ही है। जल्दी उठने में हमारे लिए कोई समस्या नहीं, शुरू से ही अभ्यास रहा। तो 5 बजे तक स्नान संध्या अपना सारा नित्य नियम करके 5 बजे मंदिर में जाओ। चाबी रहती थी महाराज जी के सिरहाने। महाराज जी से चाबी लो, मंदिर खोलो। जगमोहन और मंदिर, पुराना जगमोहन था, भीतर मंदिर था। पूरे में झाड़ू लगाओ, पहला काम। ताली बजाकर भगवान को जगार कराओ, मंदिर खोलो। फिर भीतर झाड़ू लगाओ, फिर बाहर जगमोहन में झाड़ू लगाओ, फिर जल सींच कर पोछा लगाओ। इतना काम सबसे पहले। इसके बाद फिर कुआं से जल खींचो, ताज़ा जल खींच करके जल। फिर जो रात्रि को जो पार्षद अमनिया हुए हैं, उन पार्षदों को पहले सब पात्रों को स्नान कराओ। स्नान कराने के बाद फिर कपड़े से उनको पोंछो। फिर चंदन हुरसा बढ़िया से धो, लकड़ी धो, फिर चंदन घिसो। ऐसे ऐसे चंदन घिस दिया, उनके सामने तो मार पड़ेगी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़िया महीन हुरसा और धीरे धीरे चंदन घिसो। चंदन घिसने के बाद फिर एक अलग से चंदन निकालो। ठाकुर जी को महीवन निवेदित करके वो सब पात्रों में गरुड़ जी को स्नान कराओ, अर्घा को स्नान कराओ, सबको तुलसी चंदन से, परात को, सबको पात्रों का पूजन करो। इसके बाद ठाकुर जी का वस्त्र, गरुड़ घंटी हिलाओ, वस्त्र उठाओ, आचमन कराओ। और आचमन कराने के बाद फिर तुलसी की, कहाँ गई, ऐसी ऐसी कोमल हरी हरी पत्ती निकाल के, डंडी लेके, चंदन जो अलग से निकाल के रखा हुआ है उस चंदन में डाल के फिर ऐसे ऐसे भावना करो। ठाकुर जी के दातुन कराओ, अलग अलग दातुन करा के फिर छोड़ दो पात्र में। फिर उनको कुल्ला कराओ, आचमन कराओ। इसके बाद पात्र में यंत्र बनाया हुआ है, उसमें शालिग्राम जी पधराओ, उसमें स्नान कराओ। बड़े ठाकुर जी की भावना से उनको स्नान कराओ। इस समय उसमें भी इतना सब होने में भी ज़्यादा देर नहीं लगना चाहिए। ठीक समय से सब कार्य हो जाना चाहिए। ये नहीं कि जैसे श्रीमान जी बैठे हैं तो बैठे हैं, ऐसे नहीं, हाथ पे हाथ धरे नहीं। उसमें भी ठीक समय, ए सो गया क्या, बाहर से ही आवाज़ लग जाती थी। धूप आरती में 1 सेकंड की, दे सो गया क्या, वहाँ है तेरी जय रहे तेरी, सो गया, अरे राम राम, सो गया। बाहर निकलो, भोग लगाओ। फिर भीतर की सेवा होने के बाद बाहर शिव जी बैठे हैं, पहाड़ी बाबा की समाधि है, हनुमान जी है, सबको अर्पित करके, सबको भगवान का प्रसाद दे करके अब फिर चंदन की कटोरी लेके महाराज जी के पास जाओ। हाँ, बहुत महंगा चंदन है, केसर बहुत महंगी है, उतना ही चंदन, ज़्यादा नहीं कि बच जाए। बस वो महाराज जी लेके यहाँ सिंहासन धर के और पूरे में लगा लेते। निकाद हमारे लिए भी इतना सा बच जाता, थोड़ा यहाँ रख लेते, थोड़ा एक बिंदी यहाँ रख लेते। इतना कहाँ चंदन लगाने का भाग्य था। और कहीं किसी दूसरे ने, साधु ने या पुजारी ने चंदन लगा लिया तो कहते मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन है, बिठाओ बिठाओ इसको, ऊपर बिठाओ, माला पहराओ, दंडोत करो सब।
महंत बन गया, मुफ्त का चंदन पोत लिया माथे में, इतना उसको बोलते कि फिर वो चंदन ही लगाना भूल जाए। हाँ, न ज़्यादा घिसना न कम घिसना, पूरी सेवा हो जाए और जितना महाराज जी लगाते उतना बच जाए। बड़ा भारी क्या काम था महाराज, महाराज जी के जैसे महाराज जी ही थे। अब पूछना रोज, महाराज जी धूप आरती करें? हाँ करो, टाइम हो गया। महाराज जी आरती करें? अपने मन से कहीं धूप आरती कर दिया तो बीच में ही रुकवा देते, मालिक बन गया, पूछा नहीं। आरती भी पूछना चाहिए रोज, हम किस लिए बैठे हैं। आप लोग कहेंगे कि आप महाराज जी की प्रशंसा कर रहे हो कि अरे नहीं, ये पुराने संतों की रहनी। महाराज जी कहते थे हमारे पास जो साधु साल भर रुक जाएगा और हमारी टोका टाकी सहन कर लेगा, पूरे देश में घूम के आवे भेष भगवान में, साधु साई रेख टेक में रहन सहन में कोई उसको टोका नहीं लगा सकता। ऐसे महापुरुष थे वो। डेढ़ छटाक साग मुश्किल से, दोपहर में जो मंदिर में भोग लगता था 1.5 छटाक साग लेते थे, बहुत मुश्किल से 1.5 छटाक, इतना, और इससे आधा, और एक इतना सा नारियल का पात्र था, उसमें जितना आ जाए उतना, और शाम को 1.5 पाव दूध। वो जो दूध भोग लगाते थे ना, उसमें इतना बड़ा पीतल का गिलास, इतना बड़ा, और इतने बड़े गिलास में यहाँ तक दूध, और आधे गिलास में पूरी मलाई। इतना बढ़िया दूध औंटता था, तो आधे गिलास में दूध और आधे गिलास में मलाई। तो महाराज जी कहते थे आजकल लोगों को दूध पीना नहीं आता है। हमारा डॉक्टर कहते मलाई मत खाओ, चल हट बदमाश कहीं के, मूर्ख डॉक्टर, मूर्ख, कुछ नहीं जानते। पुराने लोग कहते दूध घी खाया है, तो भैया दूध खाया तब जाएगा जब उसमें 1-4 सूत मोटी मलाई हो, तब तो खाया जाएगा दूध, नहीं तो दूध पिया जाएगा, खाया कहाँ से जाएगा। मलाई होगी तो कुछ ना मुंह चलाना पड़ेगा। और उसमें भी कहते थे कई बार, ए बच्चा, एक अंधा दूध होता है, एक आँख वाला दूध होता है। आप समझते हो अंधा दूध, आँख वाला दूध? कौन कौन समझता है बताओ? कोई नहीं समझता। दूध औटाने के बाद खूब मलाई पड़ जाए, मिश्री छोड़ने के बाद उसमें 1 छटाक कड़काया हुआ सुंदर ताजा बेदलक्षणा गाय का घी छोड़ दिया गया, तो इतना इतना घी उस पर तैरने लग गया, घी की आँख जैसी बन गई, वो आँख वाला दूध हो गया। और जिस दूध में घी नहीं पड़ा वो बिना आँख वाला दूध। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर वो उस गिलास में जो भोग लग के आता, फिर थोड़ा दूध में मिलता, और फिर उसको महाराज जी थोड़ा लेते थे अपने पात्र में, 1.5 पाव के करीब। तब स्वाभाविक है गिलास में ऊपर ऊपर मलाई है तो मलाई ज़्यादा उनको आ जाती। ए नज़र इधर मत, इधर घुमा मुँह, नज़र मत लगावे, सवेरे से संध्या तक बकरी जैसा मुंह चलाते हो, हमारा आहार ही यही है, नज़र उधर कर।